अरे विपिन जी, गुज्जर इतना कमज़ोर समझ रहे कोई? गुजर अंग्रेज़ों से नहीं डरा, मुगलों से नहीं डरे। अटल बिहारी वाजपेयी ने अक्षरधाम मंदिर में गुजर प्रतिहार सम्राट मीर भोज की प्रतिमा का अनावरण कराया, जो मूर्ति आज भी लग रही है। तो उनकी ज़मीन खिसक ली, इतिहास खिसक लिया राजपूतों का। वो औकात में आओगे, उनका कोई इतिहास नहीं है। बात यात्रा यहाँ की कर रहे, पठेड़ से चिलकाने से निकल रही थी और गंगों तक पूरे हिंदुस्तान में निकाल देंगे, गली मोहल्ले में निकाल देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 10 मई यानी क्रांति दिवस के शुभ अवसर पर जनपद सहारनपुर में चक्रवर्ती सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार गुर्जर गौरव यात्रा का शुभारंभ होना था, लेकिन शुभारंभ हो नहीं पाया। अब इसके बाद गुर्जर समाज लगातार शासन प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। आज बातचीत करने के लिए गुर्जर समाज के बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर मीरकपुर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। गुर्जर गौरव यात्रा जो जनपद सहारनपुर में शुरू होनी थी, उसको लेकर आप भी बड़े उत्साहित थे। तो जिस तरीके से यात्रा पर रोक लग गई है, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। देखिए विपिन जी, पहली बात तो मैं 10 मई 1857 को जो मेरठ से क्रांति शुरू हुई थी धन सिंह कोतवाल गुर्जर के नेतृत्व में, कल वो दिन था। हम लोगों ने सभी ने, पूरे देश ने इसे क्रांति दिवस के रूप में मनाने का काम किया। और कल इतना बड़ा काम जनपद सहारनपुर में होने जा रहा था। गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज गौरव यात्रा के रूप में धन सिंह कोतवाल को भी और उन सभी क्रांतिकारियों को जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, ऐसे अवसर पर गुर्जर गौरव यात्रा निकलने जा रही थी। और साथ साथ जो गुर्जर गौरव यात्रा के आयोजक थे, मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इस तरह का कार्यक्रम जो उन्होंने शुरू किया था पूरे गुर्जर समाज के लिए, हिंदू गुर्जर हो, चाहे मुस्लिम गुर्जर हो, सिख गुर्जर हो, ईसाई गुर्जर हो, सभी गुर्जरों के लिए ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा था। और इससे देश में एक सौहार्द बनता, आपस में भाईचारा बनता, इसलिए बहुत बढ़िया था। लेकिन जिस तरह से उसको अचानक रोक दिया गया, ये बहुत दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है, समाज के साथ साथ देश का दुर्भाग्य है। और ये सब गलत हुआ है, मैं इसका निंदा करता हूँ और इस पर हमें दुख है। और ज़रूर इसका जल्दी ही समाधान कुछ न कुछ निकलने वाला है, निकलेगा। चौधरी साहब, यात्रा शुरू होने से पहले ही उसमें विघ्न डल गया। हाँ, ये तो सरेआम हो गया, विघ्न डला है। और प्रशासन ने 144 धारा का बहाना लेकर उसको रोक दिया, जबकि ऐसा नहीं था। 144 धारा में यहाँ अभी सहारनपुर के अंदर परशुराम जयंती निकली है, महाराणा प्रताप जयंती निकली है और बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के प्रशासन की देन रही है इसको रोकने की। एक लेटर आया है जो मैंने भी पढ़ा है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, वो राजपूत समाज की तरफ से आया है। उन्होंने उसे रोकने का प्रशासन से अनुरोध किया और प्रशासन ने, जिलाधिकारी ने उसको रोकने का काम किया, जो बहुत गलत हुआ है। ये सहन करने योग्य नहीं है। इस पे हमारा पूरा समाज मंथन कर रहा है, विचार कर रहा है और ये बात अब दूर तक जारी है। इससे हमारे समाज में और भी मजबूती आएगी। जिस तरह से दादरी प्रकरण हुआ था और गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण था, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको करने जा रहे थे। वहाँ एक बहुत बड़ा
कांड ही समझ लो, जो गुजर के नाम पर वहाँ कालिख पोती गई थी, उसमें विरोध हुआ। और जगह जगह, हर गांव में, हर गली पे, हर उस पे गुजर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के वहाँ होर्डिंग लगे, मूर्तियाँ लगी। और एक हमारे गुजर समाज की बात नहीं है, पूरे देश और दुनिया में ये जाना गया कि गुजर सम्राट मिहिर भोज कितने प्रतापी महाराज सम्राट हुए हैं, ये पूरी दुनिया ने देख लिया है। अब ये जो यहाँ यात्रा रोकी गई है, इसमें कई बातें निकल कर आएंगी विपिन जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। कई बातें निकल कर आएंगी जो हमारी साथ जाजती हुई है, क्योंकि हमारे लोग अंग्रेज़ों के सामने डट कर मुकाबला किया, लड़ाई लड़ी, और पूरी की पूरी कौम, ऐसा नहीं है कि आज़ादी की लड़ाई में सभी लोग यहाँ लड़े हैं, सभी जाति धर्म के लोग लड़े हैं, लेकिन पूरी कौम खपना, ये बहुत बड़ी बात है। 10 मई 1857 की क्रांति मेरठ से जब शुरू हुई तो पूरी कौम खड़ी हो गई थी, और अंग्रेज़ों ने 1871 में क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा के हमारी कौम को बागी करार कर दिया था, क्रिमिनल घोषित कर दिया था, जन्मजात क्रिमिनल घोषित कर दिया था, जिसका खामियाना हम आज तक भर रहे हैं। और देखो कितनी बड़ी हमारे साथ जाती हुई विपिन जी। 10 मई 1857 की क्रांति धन सिंह कोतवाल गुजर के नेतृत्व में लड़ी गई, लेकिन इतिहास के पन्नों पर एक शब्द पाठ्य पुस्तक में नहीं है। उससे पहले 1822 में 1824 तक कुंजा बहादुरपुर गांव में राजा विजय सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई, जो जनपद सहारनपुर में था, आज वो उत्तराखंड में हरिद्वार में है। उसको भी पाठ्य पुस्तक में नहीं लिखा गया, जबकि जब हमारे समाज ने इतना बड़ा बलिदान दिया, उसको झेला, आज़ादी के बाद हमारे गुजर समाज के साथ साथ उन सभी समाज को जिनको क्रिमिनल घोषित किया था, स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिलना चाहिए था, और भारतीय सेना में उनकी रेजिमेंट, गुजर रेजिमेंट या सभी की जिन पर क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा था, सबकी रेजिमेंट बननी चाहिए थी। लेकिन आज भी बड़ी जाजती की बात है कि अंग्रेज़ों के बनाई गई रेजिमेंट, जाति और धर्म की रेजिमेंट आज भी जारी है, उस पर भी अब सवाल उठेगा। और धन सिंह कोतवाल गुजर को इतिहास के पन्नों में दर्ज करना पड़ेगा, और कुंजा बहादुरपुर के राजा विजय सिंह का बलिदान को पाठ्य पुस्तक में, इतिहास में दर्ज करना पड़ेगा। और गुजर सम्राट मिहिर भोज गौरव यात्रा, ये अब छोटा मसला नहीं रहा विपिन जी, ये बहुत बड़ा, कई सवाल उठकाएंगे इसमें, और पूरी प्लानिंग बनाई जाएगी, सभी लोगों से विचार विमर्श करके चलेंगे। अब 1-2 दिन का समय लगेगा, जल्दी ही इस पर कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा और इसकी तैयारी होगी। राजपूत सभा के कुछ पदाधिकारियों का तो कहना ये है कि गुर्जर समाज के लोगों को इतिहास तो पढ़ना नहीं है, और बोर्ड पर लिख दिया है कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज। अब विपिन जी देखो, मैं राजपूत समाज में हमारा भाई है, मैं उन पर ज़्यादा टिप्पणी ना करके, कुछ लोग आपस में जो ये चला रहे हैं, मैं उनसे पूछना ज़रूर चाहूँगा। और कुछ लोग, चंद लोग इस अभियान को चला रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें सामने आकर उन्हें रोकना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी ने अक्षरधाम मंदिर में गुजर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण कराया, जो मूर्ति आज भी लग रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली के अंदर गुजर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है, वो कौन, किसने लिखा? और वो अटल बिहारी वाजपेयी भी भाजपा के प्रधानमंत्री थे, भाजपा पार्टी के। वहाँ जो मुख्यमंत्री थे जब राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ, वो मुख्यमंत्री भाजपा के थे। और अब माननीय प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अंदर अपने मुंह से भाषण में कहा है, गुजर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज का नाम लिया।
ये छोटी बात नहीं है। अब तो उनकी ज़मीन खसक ली, इतिहास खिसक लिया राजपूतों का। वो औकात में आओगे, उनका कोई इतिहास नहीं है। मैं कहना नहीं चाहता ये बात, लेकिन कहना पड़ रहा, उनका कोई इतिहास नहीं है। हमारे गुर्जर समाज का इतिहासकारों ने जो लिख रखा है और अंग्रेज़ों ने हमारे बारे में जो खुद लिख के गए हैं गजेटियर में गुर्जरों के बारे में, वो सारा निकल कर आ गया सामने। अब उनका इतिहास कोई नहीं, वो तो खामखा के ये बातें कर रहे हैं। इनका सारा का सारा चिट्ठा सामने आने वाला है और जल्दी ही इस पर कटाक्ष होगा। बड़ा भयंकर तैयारी करने लग रहे हैं हम भी। ऐसा नहीं है कि हम चुपचाप बैठे हैं, चुपचाप ही हमारे प्रशासन ने रोक दिया और हम चुपचाप बैठ के, ऐसा नहीं है। विचार विमर्श होगा हम लोग सभी। और एक बहुत बड़ी बात होगी इससे, जो हम अलग थलग हो रहे थे, हिंदू गुर्जर मुस्लिम गुर्जर अलग थलग हो रहे थे, आज हम इस तरह से मुट्ठी बंद हो गए, एक जगह होंगे। और जिस दिन हम एक जगह हो गए ना, यात्रा निकालने की हिम्मत, वो बात यात्रा यहाँ की कर रहे, यहाँ पठेड़ से चिलकाने से निकल रही थी और गंगों तक पूरे हिंदुस्तान में निकाल देंगे, गली मोहल्ले में निकाल देंगे। किसी की ताकत नहीं है रोकने की। जब हमने किसी को रोक रहे, परशुराम जयंती निकलती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती निकलती है, महाराणा प्रताप जयंती निकलती है, जिस भी महापुरुष की निकलती है, हम तो साथ देते हैं, खुशी मनाते हैं। तो हमारे महापुरुषों की जयंती किसकी हिम्मत रोक देगा? कोई रोकने वाला नहीं है। और ये अब जो प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम संघ के द्वारा किया गया था, आरएसएस के द्वारा किया गया था। उससे बड़ी संस्था पूरी दुनिया में नहीं है। वो सब जानते हैं, इतिहास के पन्ने पन्ने कुरेद के उन्होंने ये शुरू किया है। तो ये तो बहुत बड़ी गलत फहमी रही है राजपूत समाज को, ये उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। अब मेरा सवाल आपसे ये है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, कि राजपूत सभा के जिन पदाधिकारियों ने कहा है कि गुर्जर समाज के लोगों को इतिहास की जानकारी नहीं है, उन्हें इतिहास नहीं पढ़ना है, उन्होंने ये भी कहा है कि एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया है, क्योंकि नकुड़ में वहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है जिस पर गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज लिखा हुआ है। तो गुर्जर शब्द से उन लोगों को आपत्ति है। उनका कहना यह है कि महापुरुष जो होते हैं वो किसी जाति विशेष के नहीं होते, वो तो सभी के होते हैं। उनका कहना यह है कि अभी तो हमने ज्ञापन सौंपा है, अगर इस पर प्रशासन संज्ञान नहीं लेता है तो ये बैनर वगैरह तो हम उतार कर फेंक देंगे, फाड़ देंगे। अरे विपिन जी, गुर्जर इतना कमज़ोर समझ रहे कोई? गुर्जर अंग्रेज़ों से नहीं डरा, मुग़लों से नहीं डरे। हमारी तो महिला राम प्यारी गुजरी 40,000 महिलाओं को लेके, और यहाँ वो आया था एक बार, वो क्या नाम था उसका, चंगेज क्या नाम था उसका, वो आया था, उसको धूल चटाई। हमारी तो महिलाएं इतनी ताकतवर हैं। हमारे महापुरुषों के बोर्ड कौन उतार देगा? बोर्ड उतार दो ना, जगह जगह लग रहे हैं। ऐसा सारे सहारनपुर में, पूरे हिंदुस्तान में लगा दिए बोर्ड। किसकी हिम्मत है? ये कुछ चंद लोग कर रहे हैं। अगर उस बात पर हम आगे ना जी, एक इशारा कर दिया तो थामने वाला नहीं कोई गुर्जरों को। लेकिन हम नहीं चाहते यहाँ इस तरह का माहौल पैदा करें। इसे प्रशासन को रोकना चाहिए, उनकी ज़बान रोकनी चाहिए जो इस तरह के बोल रहे हैं, और प्रशासन पर उन पर कार्रवाई करके उन्हें जेल में बंद करना चाहिए। मैं प्रशासन से कहना चाह रहा आपके माध्यम से, जो इस तरह की बात कर रहे हैं, बोर्ड उखाड़ देंगे, गुर्जर के नाम से नफरत कर रहे हैं। गुर्जर के नाम से तो नफरत अंग्रेज भी कर रहे थे, मुग़ल भी कर रहे थे, गए नहीं क्या यहाँ से अंग्रेज? और गुर्जर के नाम से जो नफरत करता है, तो बहुत बातें हैं ऐसी, हटो ना एक तरफ गुर्जरों से। गुर्जरों से अलग हट कर बात करें ना आप। और हमने तो ये कहा है सभी अपने गुर्जर भाइयों को, पहले भी कहा है शायद आपके माध्यम से, कि हमें सबको अब गोत्र करके अपने नाम के पीछे गुर्जर लगाओ, गाड़ियों पर लगाओ, सब जगह लगाओ, हर जगह गुर्जर लिखो। जितना इनको दर्द हो रहा उससे ज़्यादा अपना काम करो। गुर्जर शब्द का मतलब है संस्कृत में शत्रुओं का नाश करने वाला।
ये तो हमारे महापुरुषों ने बहुत बड़ा काम किया जो हम ऐसी जगह पैदा हुए। गुर्जर शब्द का बहुत बड़ा मतलब है, और गुर्जर से जो नफरत करता है इसका मतलब है वो राष्ट्र का भी दुश्मन है, वो अपने समाज का भी दुश्मन है, वो इस मानवता का दुश्मन है। क्योंकि भगवान ने हमें, ईश्वर ने हमें प्रहरी के रूप में उतार रखा। गुर्जर प्रतिहार हैं हम, राष्ट्र की धरोहर है, हमें राष्ट्र का पहरा देने वाले हैं, राष्ट्र की सरहदों पर खड़े हैं हम। हमारे वहाँ जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से कौन लड़ रहा? हम लड़ रहे गुर्जर, सरहदों पर हम लड़ रहे गुर्जर। तो हमारे गुर्जर से नफरत करेंगे? और कोई हाथ लगा कर दिखा दो, मैं आपके माध्यम से कह रहा, एक बोर्ड पर हाथ लगा के दिखा दो, देखो नज़ारा मिल जाएगा। चलिए, तो गुर्जर समाज के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।